अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज फिर हम एक वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं और ये बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छी वीडियो है और आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। ये वो ज़बूर के बारे में है। ज़बूर के मानने वाले कौन लोग हैं और इस वक्त वो कहाँ है, और आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं और हमारे साथ रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और लाजमी कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो रात के मानने वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीख या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस अलामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, अंजील और कुरान पाक को? क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगम्बर और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकाल कर एक बहुत बड़े सराय सीना पार कराते हुए फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इस सराय सीना के रास्ते के अंदर कोहे तूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सराय सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनो सलवा खाने को मिला। बादलों ने सरा की धूप से इनको बचाने के लिए इन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कबले मसीह यानी आज से 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरिकीन की हुकूमत थी। हज़रत सुमैल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इसराइली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसा तक बनी इसराइल पर हुकूमत की और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को इनका बादशाह मुकर्रर किया। और इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 में सूरह बकरा की आयत 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1004 कबले मसीह से 1020 कबले मसीह तक हुक्मरानी की और इसी वक्त के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज से एक फैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल इस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमज़ोर थी और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर इसे कत्ल कर देगा तो ये पूरा का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही वार सिर्फ जायंट को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। इसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और फिर बैतुल मुक़द्दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है हिब्रून। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइल कौम या फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादतगाह कायम करने की शुरुआत की। इससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादतगाह का तस्वुर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया और यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बेटे और अगले पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया, जिनके नाम की मुनासबत से इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। अब क्योंकि बनी इसराइल कौम के पास किताब भी थी, इबादत का तस्वुर भी था, लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका लफ्ज़ी मतलब है टुकड़ा। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ़ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता करने के साथ साथ अल्लाह की हम्दो सना इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान करने का मौजा अता किया था, जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया।
زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ایسا کچھ موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا پھر عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں، رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے، چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے، یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک تو دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت انفارمیشن ویڈیو ہے، اور یہ ہنسی ٹی وی کی ویڈیو ہے اور بہت اچھی لگی، اور مجھے خود ہنسی ٹی وی کی ویڈیو میں کافی دیکھتا رہتا ہوں، تو اور بھی کافی ویڈیو ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور بہت اچھی ویڈیو لے کے آؤں گا، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ، اللہ حافظ۔